अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शाही कोफ्ता मसाला। और उस मसाले के साथ जो है ना, आपको कोफ्ता बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यकीन करें, कोफ्ते बनाना अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। बस आपने इसका मसाला निकालना है, कीमे में मिक्स करना है और कोफ्ते बना लेने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून। भुने हुए चने का पाउडर ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन 6 टेबल स्पून। और अगर भुने हुए चने ना हो तो आप यहाँ पर बेसन ले सकते हैं। तो आपके पास दोनों में से जो भी हो यहाँ पर आप ले सकते हैं, बेसन या भुने हुए चने का पाउडर। और 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे यहाँ पर अदरक का पाउडर। लहसुन का पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। कचरी का पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ले लेंगे पिसी हुई दालचीनी। और छोटी इलायची का पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर साबुत धनिया ले लेंगे 4 टेबल स्पून। और ये मेरे पास बादाम का पाउडर है तो मैं यही डाल लेती हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून। या फिर आप यहाँ पर काजू का पाउडर ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून। बस इन तमाम मसालों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो अब बताइए क्या मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कोफ्ते बनाना। बिल्कुल अपने त्योहारों पे, ईद की दावतों में बनाइए, अपने लिए बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए। बहुत ही आसान हो जाएगा कोफ्ते बनाना आपके लिए। तो बस इसको पीसते हैं और पीस के आप इसको फिर एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करें और फ्रिज में रखें। यकीन करिए साल भर भी ये पाउडर ख़राब नहीं होगा फ्रिज में अगर आप रखेंगे। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने कितने कीमे में कितने टेबल स्पून जो है ना, आपने ये कोफ्ता मसाला पाउडर डालना है। और यहाँ पर जो है ना, हमारा मसाले का जो पहला बैच है ना वो पीस चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पाउडर बन गया है माशाल्लाह इसका। तो आपने इसी तरह बारीक इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं तमाम पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। और आपने बिल्कुल एयर टाइट चूड़ी वाली जो ढक्कन होते हैं ना, उसमें आपने इसको पैक करके रखना है ताकि इसका खुशबू, जायका, फ्लेवर इसके अंदर मौजूद रहे। तो ये हो गया हमारा शाही कोफ्ता मसाला, बिल्कुल तैयार हो चुका है जनाब। तो बस इसको मैं रखती हूँ और उसके बाद फिर आपको इसका कोफ्ते बनाने का जो तरीका है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके साथ आप कैसे कोफ्ते बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी कीमे के अंदर कितने चम्मच आपने डालना है। तो यहाँ पर मैं एयरटाइट जार के अंदर इसको भर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा खासा है ये और काफ़ी सारे कीमे के साथ ये जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ मैं यहाँ पर आधा किलो कीमा लूँगी और उसमें मैं कितना डालूँगी तो बस आपने इस तरह इसको बंद करना है और इसको रख दीजिए फ्रिज में। और इस पर लिख के लगा दीजिए यहाँ पर कि ये है शाही कोफ्ता मसाला। तो यहाँ पर कीमा ले लिया है मैंने आधा किलो। ये थोड़ा फ्रिज का रखा हुआ था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे डीप रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना, कीमा बिल्कुल बारीक है मशीन का, लेकिन हमने इसे मज़ीद पीसना है मसाले डाल के। तो यहाँ पर जो है ना, अब हम डाल देंगे इसके अंदर कोफ्ता मसाला। और ये कोफ्ता मसाला तकरीबन इसके अंदर डाल देंगे 2.5 टेबल स्पून। आधा किलो कीमे में आपने 2.5 टेबल स्पून डालना है। और अगर आप 1 किलो कीमे में बनाएंगे तो आपने यहाँ पर कम से कम 6 टेबल स्पून आपने डालना है 1 किलो कीमे के अंदर। 1 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन। और इसमें जाएगी हरी मिर्च। मेरे पास ये छोटी वाली हरी मिर्च है, 4 अदद मैंने ले ली है। और यहाँ पर हरी मिर्च को इसी में मैं काट के डाल दूँगी क्योंकि हमने कीमे को पीसना है चॉपर में डाल के। और यहाँ पर इसलिए मैं रफली इसकी कटिंग कर रही हूँ हरी मिर्च की। और यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर तकरीबन आधी गड्डी मेरे पास ये हरा धनिया, खूब अच्छा सा धो लिया मैंने इसे। और इसको भी हम यहाँ पर रफली कटिंग करके ही इस तरह मोटा मोटा सा काट के डाल देंगे। और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने बहुत बारीक कीमा लेना है। और उसके बाद फिर आपने ये तमाम मसाले जो है ना, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये आपने फिर बारीक बारीक काटना है। फिर आपने इसका मोटा रफली कटिंग नहीं करना है क्योंकि बस बाकी मसाले ही इसके अंदर पाउडर वाले हैं। बाकी हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें जो है ना, वो आपने बारीक कटिंग करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने चॉपर में इन सब चीज़ों को एक जान कर लिया है, पीस लिया है इसको। कीमा भी खूब अच्छा और मज़ीद बारीक हो चुका है। और यहाँ पर जो है मैं निकालती हूँ बॉल के अंदर। बस अब हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा ये कोफ्तों का जो मसाला है ना, बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो बस इसको रखती हूँ मैं फ्रिज में। और तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं कि हम इसकी शाही कोरमा की ग्रेवी कैसे तैयार करेंगे। और थोड़ा ये मसाले के साथ भी मतलब कि इसको टाइम मिल जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा। तो इसको ढक के आप रख दीजिए फ्रिज में। और इस आधा किलो में कितने कोफ्ते बनेंगे ये भी आपने देखना है। तो सबसे पहले मसाले के लिए हमें ग्रेवी के लिए चाहिए 3 दरमियाने साइज़ की प्याज। और यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल ले लेंगे। प्याज को मैं बारीक पीस लूँगी। ये देखें इस तरह मैंने पीस लिया इसे प्याज को। यहाँ पर ऑयल के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप प्याज को तल के भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कच्ची प्याज ली है। और यहाँ पर जग को भी खंगाल के मैंने डाल दिया है। और इसको हम खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर, वरना तो इसकी छींटी उड़ने लग जाती हैं। तो इस वजह से तो आपने लाजमी मिक्स करना है। चूल्हा ऑन है इसका। तो यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून। और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर। और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है ना इसको मसाले को अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है मीडियम लो हीट पे, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये मसाला भी खूब अच्छा सा पक जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें बाकी और चीज़ें डालेंगे इस मसाले के अंदर। तो जब तक हम बना लेते हैं यहाँ पर कोफ्ते, और कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मसाला भून जाएगा उसके बाद फिर हमने इसमें कोफ्ते भी डालने। तो आपने अपने मर्ज़ी के हिसाब से कोफ्तों का साइज़ रखना है कि आपको कितने छोटे कितने बड़े पसंद है, तो उस हिसाब से बनाइए। यहाँ मैं नॉर्मल हिसाब से बना रही हूँ, ना ज़्यादा बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये छोटे हैं। और यहाँ पर तकरीबन आधा किलो कीमे के अंदर जो है ना इस तरह दरमियाने साइज़ के जो कोफ्ते हैं वो तकरीबन 12 से 15 आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन 12 कोफ्ते बन चुके हैं मेरे। और अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेंगे तो कम से कम 15 कोफ्ते आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ। आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है वो ऊपर आने लगे, लेकिन कलर थोड़ा सा मज़ेदार सा नहीं हो रहा सालन का। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी कलर डाल दिए। और ये जो डाला है ना जनाब, ये है इसका बहुत ही लाजवाब। यानी कि आपने यहाँ पर कोरमा मसाले का कोई भी अच्छे से ब्रांड का आपने पैकेट ले लेना है कोरमा मसाले का, या फिर आप मेरी वीडियो से भी कोरमा मसाला देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है कोरमा मसाले की। और नहीं तो आप कोई भी अच्छे से कंपनी का लेके यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोरमा मसाला डाल दें। और यहाँ पर डाल दी है मैंने दही आधा पाव। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। ये जो हमने कोरमा मसाले का जो 1 टेबल स्पून डाला है ना, यकीन करें इससे बिल्कुल इसका जायका फ्लेवर चेंज हो जाएगा और ये कोफ्ते जो है ना हमारे शाही बन जाएंगे। बहुत ही लाजवाब बनेगा। आप यकीन आपके खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और जब दही का पानी यहाँ पर ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी नरम हो जाए और हम ये कोफ्ते आराम से इसमें रखें तो ये पक जाए। यहाँ पर कोफ्ते को जब आप उठाएं तो आपने दोबारा से जो है ना इसको हाथों से गोल करना है और फिर आपने इस मसाले के अंदर रख लेना है। चूल्हे की जो आंच है ना वो अभी आपने हल्की कर लेनी, क्योंकि हम कोफ्ते डाल रहे हैं इसके अंदर। और जैसे कोफ्ते आपको जितने भी डालने हैं या जितने आपको ज़रूरत है इतने आप डाल लीजिए, बाकी कर दीजिए फ्रीज़। जैसे कि मैंने ये 4 बचा लिए हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, बस मुझे इतने ही चाहिए थे। तो यहाँ पर कोफ्ते डालने के बाद आंच को अभी भी आपने हल्का ही रखना है और इसको ढक दें कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको ढक्कन को उठाएँगे और आपने फिर चमचा भी नहीं चलाना है इसके अंदर। आपने दोनों साइडों से देगची को पकड़ना है और इस तरह हल्के हल्के से आपने घुमाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, वरना छींटें आपके हाथों पे आ सकती हैं। तो बहुत एहतियात से आपने देगची को हल्के हल्के से घुमाना है और दोबारा से आप ढक दें और इसे मज़ीद और इसको 10 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह पकने दें। 10 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन हटाया है और यहाँ पर जो कोफ्ते हैं ना ये बिल्कुल जान पकड़ चुके हैं। अब इसमें आप चमचा भी चलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट नरम होते हैं। और बस हमारी ये कोफ्ते जो है ना बिल्कुल तैयारी की तरफ है। अब आपने जो है ना इसकी ग्रेवी वो आपने करनी है अपनी मर्ज़ी की। आप देख सकते हैं मैं चमचा भी चला रही हूँ और कोफ्ते अपनी जगह पे कायम है, लेकिन ग्रेवी जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा थिक है, हमने इतनी थिक नहीं रखनी है। यहाँ पर जो है कम से कम मैं 1 कप के बराबर, ये जो चाय का कप होता है ना, वो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाल दिया है। और डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं दोबारा पकने के लिए रख दूँगी कम से कम 4 से 5 मिनट। बस इसको मैंने पकाना है, बहुत ज़्यादा अब नहीं पकाना, क्योंकि मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी तैयार है। उसकी थिकनेस आप देख सकते हैं ग्रेवी की।
तो आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा और ढीला रखना चाहिए, थोड़ा सा और थिक रखना चाहें, जैसा चाहे आप रखें शाही कोफ्ते का। तो ये ढक देती हूँ यहाँ पर, इसको मैं 4 से 5 मिनट देती हूँ, उसके बाद फिर डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था और उसके बाद फिर हम आखिर में इसके अंदर डालेंगे केवड़ा। क्योंकि शाही कोफ्ता मसाला है तो इसमें केवड़ा लाजमी जाएगा खुशबू फ्लेवर के लिए। तो ये हो चुकी है हमारी रेसिपी तैयार और डिश आउट करें। यकीन कर बहुत ही लाजवाब बने हैं तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।